दोस्तों आज बात करते हैं हम CSPB स्ट्रैटेजी की। CSPB स्ट्रैटेजी का मतलब है CS मतलब कॉल सेलिंग, ठीक है ना, और PB मतलब पुट बाइंग, ठीक है। और ये हमें ऑलवेज करंट वीक की करनी है, ठीक है, करंट वीक की। और टोटल वीक कितने होते हैं एक साल में? 52। तो ये पूरे एक साल के लिए हम 52 वीक तक करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि सपोज़ 120 का हम की कॉल सेलिंग प्राइस का प्रीमियम है, ठीक है ना। कॉल जो भी हम स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हैं उसका प्रीमियम है 120। और मान लेते हैं पुट बाइंग जो कर रहे हैं हम उसका प्रीमियम है उसका प्रीमियम है 60। तो नेट जो प्रॉफिट होगा हमको वो होगा 60 पॉइंट्स का, ठीक है, 60 रुपीज़ का, ठीक है, सॉरी हाँ हमारा 60 पॉइंट्स का। और फिर जब हम लॉट साइज से गुणा करेंगे, जैसे हम 75 लॉट साइज से गुणा कर दे रहे हैं तो हमें वो रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना हमें प्रीमियम रिसीव होगा, ठीक है। तो ये क्या है? क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। क्या है? क्रेडिट वाली, ठीक है ना, क्रेडिट वाली स्ट्रैटेजी है। और इसका जो ब्रेक इवन होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कब नुकसान होगा? जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा मार्केट तो लेकिन 0.4% अगर बढ़ता है तो वहाँ तक हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 0.4% से ऊपर बढ़ता है तो हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जब आप ईयरली देखेंगे तो हमें वो फ़ायदा में होगा। जैसे कि मार्केट ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखिए किसी एक साल हो सकता है कि मार्केट 25% 30% बढ़ जाए, ये बिल्कुल हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। लेकिन ऑन एवरेज निफ्टी का अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज निफ्टी लगभग 12-13% के आसपास रिटर्न देती है ऑन एवरेज, ठीक है ना, ईयरली। तो और हम इस स्ट्रैटेजी से जैसे मान लो 0.4% तो हर बार हम सेफ हैं, समझ रहे हैं। और अगर वहीं के वहीं रहता है तो लगभग हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा? 60 पॉइंट का फ़ायदा तो वहीं होगा अगर मान लो कहीं नहीं भागता तो, ठीक है ना। मतलब इतना मतलब क्या है? अगर मार्केट मतलब ज़्यादातर समय हमें इतना तो देगा ही देगा, ठीक है ना, ज़्यादातर समय हमें ये सब देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि और जब हम देखिए एक वीकली जो है 0.4% तक हम हमारा ब्रेक इवन है। और ईयरली हमारा ब्रेक इवन अगर हम निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे? 0.4 इंटू 52 कर देंगे, क्योंकि 52 वीक होते हैं टोटल, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया? 20.8%। तो ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा 20.8% रहेगा। मतलब बहुत मतलब जैसे मान लेते हैं इस साल अगर हम 24-25% भाग गया तो हमें मोटा लगभग 5% का नुकसान होगा इस साल, ठीक है ना। लेकिन मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं 2024 में कितनी परसेंट? 25% मार्केट भागा तो हमें कितना नुकसान हो जाएगा? लगभग 4.2% का नुकसान होगा, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं 2025 में मार्केट 12% भागा तो 12% भागा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 8%, ऑलमोस्ट 8% के आसपास। मान लेते हैं जैसे 2023 में मार्केट कितना भागा? 17% मान लेते हैं तो कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा? ऑलमोस्ट 3%। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट 3% जो प्रॉफिट दिख रहा है वो एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि हमें ईयरली रिटर्न है, ये नहीं, ये निफ्टी का 3% भागने पे प्रॉफिट होगा। तो जैसे मान लेते हैं और निफ्टी का 1% मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट। अब 250 पॉइंट में अगर हमें प्रॉफिट देखना है तो 250 पॉइंट गुणे कितना हो? 75। 250 पॉइंट गुणे 75